अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट शेयर करने वाला हूँ। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट को जेड प्लांट कहते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। नर्सरी से 100 रुपीज़ में आसानी से मिल जाता है, कुछ में तो इससे भी कम पे मिल जाता है। और अगर नर्सरीज में अवेलेबल ना हो तो आप किसी फ्रेंड के पास से इसकी एक कटिंग लाकर लगा दें और वो कटिंग ग्रो करते करते आपके पास इस तरह के प्लांट्स बन जाएंगे और फिर आप इनसे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि सैकुलेंट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेते हैं और जब कभी उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो पानी को हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो लीव्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उनके अंदर इस तरह से पानी भरा होता है। तो ये अपने लीव्स के अंदर और अपनी टहनियों के अंदर पानी को होल्ड करके रखता है और जो है जब कभी हम इन्हें पानी नहीं देते तो फिर इस तरह से अपनी टहनियों से पानी को हासिल कर लेता है और अपनी नीड को पूरा करता है। इसके लीव्स छोटे छोटे बहुत खूबसूरत होते हैं और फ्लावर की शेप में खिलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये एक फ्लावर की शक्ल बना लेते हैं। तो इस तरह से इसकी ब्राउन कलर की टहनियाँ और इस तरह से छोटे छोटे ग्रीन कलर के लीव्स इसकी बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। ये मेरा एक मदर प्लांट है जो एक मैं छोटा सा प्लांट नर्सरी से लाया था और अब ये ग्रो करते करते आप देखेंगे इतना बड़ा हो गया है और इससे मैंने कई प्लांट्स तैयार किए हैं। तो बहुत आसानी से ये ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं। इन्हें गुड लक प्लांट भी कहते हैं। बाज़ लोग गुड लक के तौर पे इसे अपने पास लगाते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुड लक के तौर पे भी लगाया जाता है। जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम आती है तो वहाँ पर पत्ते कम होते हैं और जहाँ पर रोशनी ज़्यादा आती है वहाँ पर लीव्स इस तरह से होते हैं। तो इसकी सही लोकेशन ये है, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। जहाँ पर पहले मैं दिखा रहा था वो मैंने आपको एक डेमो देने के लिए दिखाया है। तो इस लोकेशन पर ये रहता है। इस पर जो है धूप छाँव का एक माहौल रहता है। तो अगर इसे धूप छाँव के माहौल में रखें तो फिर ये इस तरह से ग्रो करता है। तो आप ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, हर तरफ से टहनियाँ खिल कर आ रही हैं। इसका आप अगर तना देखें तो कितना हैवी इसका ट्रंक है। तो इस तरह से मैंने तो छोटा सा प्लांट लिया था और ग्रो करते ये इतना हैवी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये ग्रो करता है। तो मैंने इसके बहुत से हैंगिंग बास्केट्स बनाए और मैंने जो है इसके बहुत से प्लांट्स बनाए। आप इसे बोनसाई प्लांट्स के तौर पे भी ये ग्रो कर सकती हैं क्योंकि इसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं और सिलेक्शन ऑफ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा पोट जो है इसमें मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं। तो तमाम इसी से तोड़ के लगाई हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होती है। तो इसकी कटिंग को इस तरह से तोड़ लें और आप जो है एक शाख को तोड़ने के बाद उसके नीचे के लीव्स जो हैं वो इस तरह से अलहदा कर दें और नीचे से तकरीबन 1 इंच की सरफेस इस तरह से क्लीन कर लें और फिर सॉइल में लगा दें। कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं, रूटिंग पाउडर या रूटिंग हार्मोन्स की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। तो आप इस तरह से लगा कर मट्टी में दबा दें तो ये आसानी से ग्रो कर जाता है। अगर 1 से 2 हफ्ते इसे पानी ना भी दें तब भी ये ग्रो करता रहेगा। बस पानी देने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप जो है ना जब देखें कि हल्की सी सरफेस जब ड्राई हो गई है तो इसे पानी दे दें। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो तब भी ये ज़ाया नहीं होता। ये आपसे तब ज़ाया होगा जब इसमें आप ओवर वाटरिंग करेंगे। पानी ना देने से ये कभी प्लांट नहीं मरता। तो आप जो है इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी इसी तरह से कटिंग्स लगा कर इसके बहुत सारे बोनसाई प्लांट्स बनाए हैं। तो मैं कोई प्रोजेक्ट बनाने लगूं और कोई भी छोटे से प्लांटर में और एक बोनसाई शेप का प्लांट लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से कटिंग इसकी काट लेता हूँ और उसे लगा देता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। एक ग्लास में मैंने जो है एक ट्री लगाना था और स्टोन्स के गिर्द लगाना था। ये आप देख रही हैं कि ये मैंने एक कटिंग ही लगाई थी और एक ट्री की शेप में लगाई थी। तो ये थोड़ा टॉप पे पड़ा है, सामने एक प्लांट आ रहा है लेकिन इसके पीछे ये बिल्कुल एक ट्री की शक्ल दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो है ग्रोथ कितनी हो रही है। तो इसके टॉप पे देख लें कि लीव्स कितने ग्रीन कलर के आ रहे हैं। तो इस पर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक भी नहीं होता, बीमारियों का अटैक भी नहीं होता, बहुत ही आसानी से लग जाता है। जो लोग बिगनर्स हैं वो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। जब आप एक दफ़ा अपने इस प्लांट को ले आएंगे तो बहुत सालों साल रहेगा और इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स बना सकेंगे। तो आप इसकी ग्रोथ आप चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स,
बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप भी लेकर आए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।